मेरे साथ इस समय विकास रैना जी हैं। इनके पिताजी की हत्या पाकिस्तान के आतंकवादियों ने कर दी थी 1997 में, जब वो अपनी ड्यूटी पे जा रहे थे। उस समय भी वही सवाल था कि उनका क्या कसूर था। आज भी वही सवाल पैदा होता है कि राहुल भट्ट का क्या कसूर था या अमरीन का क्या कसूर था। लेकिन मेरा सवाल इस समय आपसे है कि एक दरगाह कमेटी अजमेर की जो है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें वो कहते हैं कि इसे रिलीजियस चश्मे से नहीं देखना चाहिए जो यासीन मलिक की सज़ा है, क्योंकि उन्हें लॉ ने अपने हिसाब से सज़ा दी गई है। जी, मैं ये एक्चुअली वेलकम करना चाहता हूँ। ये दरगाह कमेटी ने अजमेर ने जो डिसीजन लिया है और ये स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि इसको ऑब्वियसली रिलीजन के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। वी शुड नॉट सी इट थ्रू रिलीजन, बिकॉज ये उनके क्राइम्स जो थे वो इतने हीनियस हैं, तो उसकी सज़ा आज उनको मिली है और ये भी अधूरी सज़ा है, क्योंकि एक्चुअली तो उनको डेथ सेंटेंस मिलना चाहिए। जो मेरे को लगता है कि जो जुलाई में केस है रवि खन्ना जी का, उसमें कोर्ट वो कॉग्निजेंस लेगी और उनको डेथ सेंटेंस देगी। बट मेरा कहना ये भी है, देखिए कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियंस हमेशा पॉलिटिक्स करते हैं और डेड बॉडीज़। महबूबा मुफ्ती की खुद की सिस्टर जो थी वो यासीन मलिक उनके किडनैपिंग में इन्वॉल्व थे। शी शुड हैव बीन द फर्स्ट पर्सन टू टेल कोर्ट्स दैट डू इट ऑन फास्ट ट्रैक एंड गिव जस्टिस टू हर। बट वो देखिए क्या बोल रही है, कल वो बोल रही है कि इससे क्या फ़ायदा होगा, हमको रिफॉर्म करना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, वैसे ही एक जो लड़की थी वहाँ पे, आर्टिस्ट जो टिकटॉक आर्टिस्ट थी वहाँ पे, उनको गोली मार दिया गया और उनकी हत्या की गई। चलिए, मैं महबूबा मुफ्ती से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ उनको कि वो कश्मीरी हिंदुओं के बारे में तो कुछ नहीं कर रही है, क्योंकि कश्मीरी हिंदुओं के पलायन का जिम्मेदार महबूबा मुफ्ती और एनसी दोनों हैं। बट ये तो एक मुस्लिम लड़की थी वहाँ की, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रही हैं कुछ। यासीन मलिक की उनकी चिंता है, बट जो कॉमन जनता है वहाँ पे, उसके बारे में तो कुछ नहीं बोल रही हैं। तो ये देखिए, ये कैसा दोगला चरित्र है इनका, क्योंकि ये आज भी पाकिस्तानी स्टूजेस हैं और उनके कहने पे ही ये सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, अमरीन भट्ट की फैमिली का दर्द इनसे ज़्यादा कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने अपने घर का सदस्य खोया है, इन्होंने अपने पिताजी को खोया है आतंकवादियों के हाथ। और इसीलिए ये आज एक सवाल महबूबा मुफ्ती से पूछ रहे हैं, आप यासीन मलिक के लिए तो छाती पीटती हैं, लेकिन कश्मीर की बेटी अमरीन के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? आज आप सड़कों पे क्यों नहीं आ रही? आज आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही? क्या उसका कसूर था? क्या वो अपने घर बार को चला रही थी, इज्जत से रोटी कमा रही थी, यही उसका कसूर था? क्या कहना चाहेंगे इनके ये दोगलेपन पे, जो हिंदुओं के लिए खामोश रहे, अब कश्मीर की बेटी के लिए? ये जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियन हैं, ये दे हैव थ्राइव्ड ऑन पाकिस्तानी सपोर्ट एंड मनी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू ब्रेक इंडिया। तो ये कभी इंडियन थे ही नहीं। दूसरी बात ये है कि इनको हिंदू मुस्लिम किसी से कुछ नहीं है, इनकी खुद की जो पॉलिटिकल रोटियां हैं वो उनको सेकनी है, और ये डेड बॉडीज़ पे सेकते आए हैं और कल भी और आगे भी यही करते रहेंगे। बिगेस्ट थ्रेट जो आज के डेट में कश्मीर का है वो टेररिज्म तो है वहाँ पे, बट वो ये पॉलिटिशियंस हैं जो ये बयान देते हैं। इनके बयान के बाद एक रिएक्शन आता है जिसमें लोगों की हत्या की जाती है। तो ये हैंड एंड ग्लव्स है, पहले से भी थे टेररिज्म के साथ, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। दे शुड नॉट, आई रिक्वेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको बाहर की हवा या बाहर की दुनिया नहीं देखने देना चाहिए। दे शुड बी हाउस अरेस्टेड एंड वही इनका मतलब फेट होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। इनका जो नज़रिया है वो सिर्फ पॉलिटिक्स तक ये है, सीमित है, उसमें हिंदू मुस्लिम इनका कोई नहीं है। इनका कहना है कि उनका कोई दीन ईमान नहीं, या सियासतदानों का ये सिर्फ कुर्सी के पीछे हैं, कुर्सी के लालची हैं, ना इन्हें हिंदू से कुछ लेना देना है, ना कश्मीरी से लेना देना है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के समर्थन की बात करेंगे, क्योंकि उससे इनको लगता है कि इन्हें चंद वोट मिल पाएंगे।